बतौर जर्नलिस्ट आपने पॉलिटिकल इंटरव्यूज किए और उसमें सबसे बड़ा इंटरव्यू जो उस वक्त का था, वो बेगम कलसूम नवाज का इंटरव्यू आपने जी, वो पहला मरहुमा इंटरव्यू बेगम कलसूम नवाज, और आपका ये कहना है, और ये उनका पहला इंटरव्यू था। उनका तो पहला उसका इंटरव्यू। जरा हाल बताएं कि बेगम कलसूम ये नवाज से 1992 टाइम का है। कैसे लिया, हाँ जी। ये इंटरव्यू कहाँ हुआ, क्वेश्चनर क्या था, और कैसा पाया आपने बेगम कलसूम नवाज को? हाँ, इसका ये हुआ कि मैं क्वीन मैरी में पढ़ती थी और ये भी क्वीन मैरियन है, अच्छा। ये वहाँ से पढ़ी हुई थी। तो जब क्वीन मैरी कॉलेज में कॉन्वोकेशन था तो ये चीफ गेस्ट आई हुई थी। लेकिन तब तक बेगम कुलसूम जो थी ना वो इसमें नहीं थी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में। में नहीं। इनकी मतलब घर की खवातीन नहीं थी। उस वक्त जो मरियम थी वो भी उस वक्त आई उस कमरे में जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे थे। तो ये शायद मेट्रो कैफे की स्टूडेंट, एफएससी की स्टूडेंट, और ये भी आई अपनी मदर के साथ मरियम बैठी, नवाज, मरियम सीएम नवाज। पंजाब। जी, वो भी मौजूद थी उस इंटरव्यू। अच्छा। तो वो इस तरह बड़ी मुश्किल से वो देती, नहीं कहती मैं इंटरव्यू, मतलब मैं हम करते तो नहीं है, अच्छा आ जाना। वो मेरी एक कोलीग थी, अब इंग्लैंड चली गई है, वो मेरे साथ गई, हम लोगों ने प्लान किया। उन्होंने बस क्वेश्चन फिर उन्होंने हमसे डिस्कस किए कि ये क्वेश्चन करने हैं, नहीं फिर इंटरव्यू हमने कर लिया, वो सारा बन भी गया। मेरे पास अभी शायद उसकी कॉपी भी होगी। तो बहुत पुरानी बात है, बट ये वो पहला इंटरव्यू हमने उनका किया था। उसमें उन्होंने, मुझे टाइटल अभी भी याद है, हमने कुछ और लिखा तो उन्होंने हमें बुला के कहा नहीं आप उसका टाइटल लिखिए कि मेरे मियाँ सियासत नहीं अवाम की खिदमत करते हैं। तो वो ही टाइटल फिर हमने लगाया जो उस इंटरव्यू का था, जो उनकी सुर्खी थी। सुर्खी थी। तो फिर उन्होंने वो कर लिया। मेरे ख्याल से फिर मियाँ साहब ने कहा होगा क्योंकि ऐसी बात तो नहीं कह दी है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, दोबारा रीचेक करो। अच्छा। फिर हम अगले दिन गए, जो इंटरव्यू हमने बनाया वो लिखा हुआ था वो उन्होंने मुसवदा दोबारा देखा। तो वो फिर उस वक़्त उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मैं मियाँ साहब की बहुत सारी तकरीर मैं लिखती हूँ। अच्छा। हाँ, वो उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ था, ये उर्दू पढ़ा हुआ था उन्होंने। तो वो एडिट भी करती थी स्पीचेज़ को और लिख के भी देती थी। कमाल है। उन्होंने ये कहा, उस इंटरव्यू में भी हमने लिखा हम्म। था वो, कि बेगम कुलसूम ने कहा कि मैं बहुत हेल्प करती हूँ उनको। लेकिन अभी तक वो पॉलिटिक्स में आई हैं जब मियाँ साहब गए हैं जद्दा और वो जलावतनी हुई है, जलावतनी और हुई है। उसके बाद मरियम और बेगम कुलसूम ने शुरू किया था। हम भी काफ़ी जगहों पर उनके साथ, पिंडी में, ये सारी जो पॉलिटिशियन होती थी उस ज़माने में, तहमीना, नजमा हमीद होती थी, ज़किया शाहनवाज़, तो इन सब के साथ हम क्योंकि कवर करते थे वीमेन के सारा, तो हम लोग साथ ही इनके काफ़ी स्ट्रगल की बेगम साहबा ने इनके लिए, और बहुत एज़ ए वाइफ़ उन्होंने बहुत ग्रेट करैक्टर था उनका इस मामले तो मरियम में। नवाज से दोबारा मुलाकात हुई फिर? मरियम से उसके बाद मेरी इस तरह मुलाकात नहीं, मेरी फ़ोन पे बात हुई। ये लोग जद्दा थे। ये बीजी जो डिज़ाइनर थी ना, वो हाँ जी। इनके कपड़े डिज़ाइन करती होती थी। अच्छा, मरियम तो नवाज के जी, और पूरी फैमिली के? वो ज़्यादातर इनके बच्चियों के और अच्छा। इनके। तो हुआ ये कि मैं उस वक़्त एयरलाइन जॉइन कर चुकी थी। तो मुझे बीजी की कॉल आई कि वो ना मरियम के कपड़े बने हैं, तुम फ्लाइट पे जद्दा जाओ तो ले जाओगी? हम्म। मैंने कहा ठीक है बीजी, दे दें, मुझे उनका नंबर भी भेज दें। मैं जद्दा पहुँची होटल, तो मैंने मरियम को कॉल की कि ये आपके ना 3-4 सूट भेजे हैं बीजी ने। तो मरियम फ़ोन पे आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि ये कपड़े ना वापस ले जाएँ, क्योंकि उस ज़माने में इनके शहबाज शरीफ या किसी किसी के बच्चे की शादी थी। हम्म। तो ये लोग पाकिस्तान आ रहे, क्योंकि ये तो बैन नहीं थे ना, मरियम वग़ैरह आ सकते थे पाकिस्तान, ये लोग आ सकते थे उस वक़्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहीं पे ना रिसीव कर लूँगी, हम्म। क्योंकि अगर मैं ड्राइवर भेज सकती हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि क्योंकि हमें ये वहीं पे पहनने हैं तो वहीं से मैं मँगवा लूँगी। हम्म। तो ये उसके बाद जो इंटरव्यू वाले दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई 1992 में, उसके बाद बीच में ईस्ट टिन्योर में हुई जब मैं जर्नलिज़्म से एयरलाइन में आ चुकी थी। उसके बाद अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो सोशल मीडिया में देखते हैं उनको। वो सीएम है भाई। जी, अब सीएम बिजी हैं। अब तो मेरी क्या, उनकी अपनी फैमिली की उनसे टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे मुलाकात वैसे एज ए सीएम कैसी लगी आपको? अ, कोशिश कर रही हूँ, हम्म। मोटिवेशन है। अगर जो जो नज़र आ रहा है, मैं तो सोशल मीडिया के हवाले से, परवेज लाई, उस्मान बुज़दार, मरियम। मान वज़दार का तो मुझे बिल्कुल टेन्योर में कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ आई, लेकिन परवेज़ इलाही ने काम किया था नहीं भाई, काफ़ी काम किया। उन्होंने काफ़ी ये रेस्क्यू की वो बनाई थी, वन ये वन टू टू, ये वन वो बहुत बहुत बड़ी बड़ा उनका काम, नो और भी डाउट। चीज़ें उन्होंने की थी। मरियम ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, चेंज नज़र भी आ रहा है। और जाहिर है कि अभी कोशिश कर इतना रही बड़ा हैं। टेनोर नहीं है हाँ, मरियम का। उनको अभी टाइम लगेगा ना। हम्म। चीज़ें होंगी। अगर देखो, अगर हमारे मुल्क में ना ख़वातीन के ऊपर, बच्चियों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, वो किसी भी शोबे से क्यों ना हो। मैं तो क्योंकि 2 दुनिया के सबसे वास्ट जो शोबे हैं ना, एयरलाइन इंडस्ट्री और जर्नलिज़्म, इससे बड़े नहीं हैं। फरहत खान, मेरा इंटरव्यू खराब मत करो, हुँ। सस्पेंस तोड़ रही हो।
अभी मैंने आना है वहां पे, अच्छा अभी जरा रोके चलो खवातीन को ठीक भी। है ओके और ओके ओके वो हो गया, जर्नलिज्म हो गई, जर्नलिज्म हो गई पर उन्हें लतीफा भी हो गया। जी अब जो है ना इधर एयरलाइन इंडस्ट्री, वो कैसे फैसला किया, और एयरलाइन को ज्वाइन करने का पहली एयरलाइन कौन सी ज्वाइन की, और यहाँ आके अब दोबारा एक मर्तबा घर वालों को मनाना है, वो तो हो गया जो होना सी, वो तो ऐसे सी ना डेविस रोड, और जी जी यहीं तक घूम रहा था यहाँ घूम रहा था, जेल और रोड ज्यादा डेविस से ज्यादा इंडिया का टूर कर लिया। जी अब एयरलाइन में जाना है और पूरी दुनिया घूमनी है, फिजाओं में ही रहना है। एक 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 और जिरगा बैठ गया बैठा जिरगा, ओ दसो जरा। एक और जिरगा बैठ गया फिर अच्छा। वही नाराजगी और वही चीजों का सामना लेकिन तब तक ये था कि मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी पेरेंट्स को भी पता चल गया था जर्नलिज्म में वो देखते थे मुझे उस वक्त में निगार और बुलान अवार्ड इस तरह की चीजें भी मुझे मिली थी अच्छा, तो वो गुड। मेरे फादर मेरे साथ गए थे तो उनको कुछ बात समझ भी आ गई फिर उमर भाई से बहुत दोस्ती थी हमारे घर अक्सर बैठते थे तो मेरे फादर से उनकी इतनी दोस्ती थी कि शाम को आते थे सुबह फजर हो जाती थी तो बैठे बातें में वो सूफी टाइप थे मेरे फादर भी वो कभी तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे तो वो इनकी इतनी बॉन्डिंग थी और इतनी बातें होती थी कि सुबह फजर के वो नाश्ता करके वो जाते थे हमारे घर से तो वो फिर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी थी लेकिन उस वक़्त तक उन्हें लग गया था कि ये ठीक है ये कज़न लड़की ये छिट किसी इसको छेड़ के कोई मरेगा ये इसको किसी प्रोफ़ेशन में भी ये जा सकती है। अच्छा। तो वो हुआ ये कि फिर असल में बिल्कुल ही डिफरेंट हैं दोनों प्रोफ़ेशन। बट मेरी जैसे जर्नलिज़्म मेरी अगर मोहब्बत थी ना कि मुझे जर्नलिज़्म करनी है और पढ़ना भी है, तो ये मेरा पैशन था ट्रैवलिंग। ये जर्नलिज़्म में भी मुझे जितने कोई भी पैसे मैंने थोड़े बहुत बनाए होंगे ना उस ज़माने में तो इस तरह की सैलरीज़ नहीं थी, थोड़ी बहुत सैलरी पेट्रोल और इस तरह का थाउज़ेंड्स में थी तो वही बहुत ज़्यादा लगती थी। अगर आपके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ ना हो और आपने अकेले अपने ऊपर खर्च करना है तो बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम क्या करते थे कि हम प्लान उन पैसों को जमा करके हम ट्रिप्स प्लान करते थे। एक दफ़ा मैं गई 95-96 में क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका। तो वहाँ पे ये सह मुल्की टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें हमारी ये सारी टीम थी, ऑस्ट्रेलियन थी और इंडियन टीम थी। और पाकिस्तान में कौन-कौन खेल रहा था उस वक़्त? उस वक़्त ये सारे हीरोज़ इंज़माम में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंज़माम, वक़ार वग़ैरह। तो इंज़माम से मेरी बड़ी अच्छी वसीम फैमिली अकरम थे? वसीम भी। जावेद वसीम मियांदाद? नहीं आई थिंक सलीम मलिक कैप्टन थे। सलीम मलिक कैप्टन थे, जी ओके। सलीम मलिक थे, इजाज़ थे ये वाले लड़के थे। ये आम लोग नहीं अफरीदी भी नहीं था उस वक़्त। आमिर सुहेल, आमिर शेख, इजाज़ अहमद, इजाज़ अहमद ये सारे थे। ओके। और बड़ा हमने उस वक़्त पता क्या होता था वहाँ पे हम ठहरे हुए थे किसी के घर में और ये लोग ठहरे थे हिल्टन में, वहाँ श्रीलंका में। तो वहाँ पे बारिशें बहुत होती थी तो मैच कैंसल हो जाते थे। हाँ। जब मैच कैंसल हो जाते थे तो वो हिल्टन का जो क्लब था ना डांस क्लब उसमें ये सारी टीम जमा हो जाती थी। डांस कर रहे। सारे शाम को जमा हो जाते थे। हुआ ये कि वो हम तो एक दिन ऐसे गए, हाँ। देखें यहाँ क्लब-श्लब क्या होता है। तो अब इतना पता भी नहीं था तो हम शलवार कमीज़ दुपट्टे पहन के क्लब के अंदर मैं, मेरी दोस्त, मेरा भाई हम चले गए। तो ये सब बैठे थे इंज़माम और आमिर और अपना वक़ार। वक़ार थे ज़रा डांस-वांस इन चीज़ों के जो मैंने उस वक़्त देखा और आमिर सुहेल इनकी फ्रेंड्स वग़ैरह भी थी वहाँ पर श्रीलंकन लड़कियाँ बहुत फैन्स थी। तो इनके पीछे-पीछे एक हमें जहाँ के भी बैठे नज़र आते थे कॉफ़ी शॉप में या रेस्टोरेंट में या नीचे वो क्लब में तो इनका एक झमकट्टा लड़कियों का इनके इर्द-गिर्द। बाकी जो राशिद और इंज़माम इन सब में से ऐसे थे जो एक साइड पे बैठे बस देख रहे होते। वो भी थे रवि शास्त्री, सुनील गवास्कर इन सब से मेरी मुलाकातें हुई बड़ी। अच्छा। हाँ, उस इंडियन टीम भी थी? उस ट्रिप इंडियन टीम भी थी। तो मैच क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कैंसल होते थे, सारे लोग वहाँ पे फिर होते। तो वहाँ अक्सर शाम को इनके लॉबी में, उस होटल की या क्लब में इनसे मुलाकात होती। तो जब पहली दफ़ा हम क्लब गए ना तो ये लोग डांस कर रहे थे। वक़ार और ये तो एकदम इन लोगों की नज़र हम पे पड़ी तो ये वक़ार डांस छोड़ के ना हमारे पास आ गया। आप यहाँ कैसे? मैंने कहा एन्जॉय योरसेल्फ हम यहाँ हम कुछ नहीं देख रहे। हम ना कुछ देख रहे हैं और हम या ना कुछ कवर कर रहे हैं यहाँ पे। हम खुद प्लेजर ट्रिप पे आए हुए हैं, हम ऑफ़िशियली नहीं आए हुए। तो एन्जॉय योरसेल्फ। ख़ैर ये ज़ाहिर है बच्चे थे उस वक़्त इनकी एज थी, टाइम था, शादियाँ भी नहीं हुई थी इन लोगों की। ये जीतते भी तो थे ना? जीतते भी थे। अब तो वो जीतने की आदत नहीं है। उस जैसी टीम थी भी नहीं कोई और, हाँ। हो भी नहीं सकती। हाँ। वो टीम जो उस वक़्त की थी ना ये वाली, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और ये बेस्ट टीम। इनमें से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, शोबिज़ के भी, क्रिकेट के भी। जिस ज़माने में हम इनके साथ इंटरव्यूज़ और काम करते थे, तो मेरे काफ़ी लोगों से फैमिली टर्म्स भी हैं। जैसे उमर भाई से थे, इज़माम की फैमिली से, बच्चों से, बेगम से। अच्छा जी, एयरलाइन। हाँ, अब ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट वो बट वही वाली बात कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी वो मोहब्बत थी और ये मेरा पैशन था। अच्छा। ट्रैवलिंग मुझे बहुत शौक था ट्रैवलिंग का।
तो वो जो ट्रिप में पैसे जमा करते थे, मैं और मेरा भाई, और हम डिफरेंट कंट्रीज़ जो जो हमारे इसमें थे, यानी श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, ये पास-पास जो जा सकते थे। थोड़े सस्ते मुल्क और जिनमें वीज़ा के लिए एंट्रियाँ होती थी काफ़ी हुँ, सारे मुल्क में। हुँ, तो वो हम ट्रिप्स प्लान कर लेते थे। हुँ, तो उसमें करते-करते यही हुआ कि एक दफ़ा मैं एक अखबार के साथ काम करती थी, तो यहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे थे, टाउन ऑफ़िस पीआईए में लड़कियाँ होस्टेसेस के इंटरव्यू हो रहे थे। ठीक है। तो म हमें एडिटर ने कहा कि आप जाके ना ज़रा ये कवरेज कर कर आओ, कि क्या क्राइटेरिया है और इंटरव्यू कैसे लेते हैं, और क्या लड़कियाँ, क्या प्रोसीजर है इसका ना। तो हम गए ना, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए जो पैनल आया हुआ था, वो जो यहाँ पे इंचार्ज था यहाँ पे लाहौर पीआईए फ्लाइंग के क्रू का जो था, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं इंटरव्यू देती? हुँ, तो मैंने कहा मैं तो जर्नलिज़्म कर रही हूँ, मैं कैसे, मतलब मज़ाक-मज़ाक में मैं चली गई अंदर, मैंने फ़ॉर्म भी नहीं, उसने मुझे वहीं पे फ़ॉर्म फिल कराया, हुँ, फ़ॉर्म अंदर गया और मुझे उन्होंने कॉल की, तो मैं हँसते हुए अंदर चली गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो जर्नलिज़्म पढ़ा है और आप जर्नलिज़्म कर रही हैं, तो आप कैसे एयरलाइन का ये, इसमें तो बड़ा मुश्किल होता है, एल्डरी पैसेंजर भी होते हैं और सम टाइम मतलब उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग वॉमिट कर देते हैं, आपको बीमार पैसेंजर भी होते हैं, आप उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो आप कैसे वो कर लेंगी? तो मैंने कहा ऑब्वियसली आप अपने घर में बुज़ुर्गों में भी कोई ऐसा हुँ, होता है तो आप उनको लुक आफ्टर करते ही हैं। लेकिन मतलब नॉन सीरियसली मैंने वो इंटरव्यू दिया, लेकिन उनको एक्चुअली होता ये है कि पहले से प्रोफ़ेशन में थी, तो वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस मेरा लेवल हाई था, और उसमें ये प्रोसीजर होता है, वही एक इंग्लिश अखबार पढ़ाते हैं और चेक करने के लिए, और कॉन्फिडेंस देखते हैं, और एक छोटा-सा एक रिटन टेस्ट होता है। वो सारी चीज़ें मज़ाक-मज़ाक में मैंने दी, वो क्लियर हो गई, मुझे कॉल आ गई ट्रेनिंग की कॉल आ गई। अब जब ट्रेनिंग की कॉल आई तो फिर वही बात, अब्बू कहते हैं, "अब वो तो चलो ठीक था, ये अब तुम किस तरफ चल पड़ी हो? वो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन है, उसमें ही रहो, और जर्नलिज़्म, तुम्हें शौक भी है।" मैंने कहा सारे रिस्पेक्टेबल होते हैं, आप खुद रिस्पेक्टेबल हों तो सारे प्रोफ़ेशन रिस्पेक्टेबल। ठीक है। तो मुझे जाने दें, मैं थोड़ा-सा घूम फिर के छोड़ दूँगी। वो करते-करते ख़ैर मैं चली गई एयरलाइन में, हमारी कौमी एयरलाइन। उस वक़्त तक तो ये 1-2 एयरलाइन थी, उसके बाद शाहीन एयरलाइन बनी और दूसरी एयरलाइन बनी। अगर एयरलाइन में काम करने के लिए इंटरनेशनल एयरलाइन पे काम करने गई थी, क्योंकि हमारी कौमी एयरलाइन ही इंटरनेशनल थी ना। जी, बाकी तो छोटी-मोटी जो एयरलाइन हुई वो बंद भी हो गई थी उस वक़्त, बिल्कुल। भोजा शुरू हुई थी, बंद हो गई। शाहीन शुरू हुई, उसके बाद अब 1-2 और कोई शुरू हुई हैं। लेकिन वो हमारी उस वक़्त कौमी एयरलाइन बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन थे, बहुत सारी जगहों पे जाती थी, जहाज़ बहुत ज़्यादा थे इनके पास। तो मज़ा था काम का और ट्रैवलिंग का भी। तो मेरा जो ट्रैवलिंग का जुनून और नशा था वो इस तरह मेरा पूरा हुआ। तो इस तरह मैं जर्नलिज़्म से एयरलाइन की तरफ